अभिवादन। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अ, अहम मतलब एक मील के पत्थर उपन्यास पर बात करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गबन। जी बिल्कुल। गबन एक ऐसा नाम जो सुनते ही कई पढ़ते दिमाग में खुलती है। हाँ, और हमारे पास इसकी एक काफी विस्तृत समीक्षा है। ये समीक्षा न सिर्फ कहानी और किरदारों को देखती है, बल्कि उसके जो गहरे सामाजिक और नैतिक संदेश है ना, उन पर भी रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो आज का इरादा यही है कि इस समीक्षा के जरिए गबन के असल सार को पकड़ें, समझें कि कैसे वो इंसानी इच्छाएं हैं, समाज का दबाव है और फिर वो नैतिकता का कश्मकश, कैसे ये सब मिलकर एक आम इंसान की जिंदगी बनाते हैं या कभी-कभी बिगाड़ भी देते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक किताब का विश्लेषण नहीं है, ये तो जैसे मानवीय स्वभाव और समाज की एक गहरी पड़ताल है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये समीक्षा हमें बताती है या यूं कहें कि याद दिलाती है कि गबन आया था 1931 में। अब देखिए, नाम से तो लगता है कि शायद बस गहनों की चोरी या पैसों की हेराफेरी की कहानी होगी। हाँ, अक्सर लोग यही समझते हैं। लेकिन ये विश्लेषण कहता है कि नहीं, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी है उस मध्यवर्गीय समाज की, उनकी उम्मीदें, उनका दिखावा, उनकी वो इच्छाएं जो अक्सर जरूरतों से बढ़ जाती हैं और फिर उन्हें पूरा करने की कोशिश में जो कदम उठते हैं, उनके नतीजे। बिल्कुल सही कहा। प्रेमचंद की कलम की यही तो ताकत थी। वो समाज के सच को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देते थे। ये उपन्यास, जैसे कि इस आकलन में साफ तौर पर उभारा गया है, ये दिखाता है कि कैसे समाज में वो इज्जत बनाए रखने का बोझ और बाहरी चमक दमक का आकर्षण लोगों को ऐसे रास्तों पर धकेल सकता है जहां नैतिकता वो पीछे छूट जाती है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा में लिखा है, कि प्रेमचंद ने कितनी बारीकी से उस वक्त के मध्यवर्गीय ताने बाने को बुना है। उनकी आकांक्षाएं क्या थीं, उनमें कितना खोखलापन था और समाज उनसे क्या उम्मीद रखता था, खासकर शादी ब्याह लेन देन के मामलों में। हाँ, और इसी ताने बाने के बीच फंसा है कहानी का मुख्य पात्र रमनाथ। समीक्षा उसे शुरुआत में एक सामान्य सीधा साधा युवक बताती है जिसकी शादी होती है जल्पा से। जी। और जल्पा को, जैसा उपन्यास में साफ है, गहनों का, आभूषणों का बहुत ज्यादा शौक है। बहुत ज्यादा। अब समीक्षा इस बात पर ध्यान खींचती है कि रमनाथ पर दोहरा दबाव है। एक तो अपनी पत्नी को खुश रखना है, उसकी वो गहनों की ख्वाहिश पूरी करनी है, हाँ, और दूसरा समाज में अपनी एक हैसियत, एक रुतबा बनाए रखना है। बिल्कुल इज्जत का सवाल। और इसी दबाव में वो पहले झूठ का सहारा लेता है, फिर बात गबन तक पहुंच जाती है, मतलब सरकारी पैसे की हेराफेरी तक। ये सोचना भी अजीब लगता है ना कि कैसे एक इच्छा या शायद उसे पूरा करने का वो सामाजिक दबाव किसी इंसान के पूरे जीवन की पटरी बदल देता है। बिल्कुल, एक छोटी सी शुरुआत कैसे बड़े अपराध तक ले जाती है। रमनाथ की कहानी इस समीक्षा के मुताबिक इसी फिसलन का एक जीता जागता उदाहरण है। समीक्षा ये सवाल भी उठाती है कि रमनाथ के किरदार को किस नजर से देखें। क्या वो सिर्फ हालात का मारा था या उसकी अपनी नैतिक कमजोरी ज्यादा जिम्मेदार थी? ये बहुत अहम सवाल है और समीक्षा रमनाथ के चित्रण को इसी नैतिक फिसलन के आईने में देखती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा झूठ, एक दिखावा, वो धीरे धीरे इंसान को अपराध और नैतिक पतन की ढलान पर धकेलता चला जाता है। रमनाथ का किरदार इस विश्लेषण के अनुसार उस आम आदमी का प्रतीक बन जाता है जो सामाजिक उम्मीदों के बोझ और अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों के बीच पिस रहा है। समीक्षा ये मानती है कि प्रेमचंद उसे पूरी तरह विलन नहीं बनाते, बल्कि उसकी मानवीय कमजोरियों, उसके डर, उसकी दुविधाओं को भी दिखाते हैं। हाँ, ये बात तो है। इससे पाठक सोचने पर मजबूर होता है कि क्या वाकई रमनाथ पूरी तरह से अपने कर्मों के लिए अकेला जिम्मेदार था या समाज का दबाव भी उतना ही बड़ा गुनहगार था। लेकिन कहानी सिर्फ नीचे गिरने की ही नहीं है। जैसा आपने कहा, समीक्षा एक बहुत जरूरी मोड़ पर रोशनी डालती है, और वो है जल्पा का चरित्र विकास, उसका बदलना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आकलन ये बताता है कि कहानी जैसे आगे बढ़ती है, खासकर जब रमनाथ के कामों के नतीजे सामने आते हैं, तो जल्पा धीरे धीरे ये समझने लगती है कि जीवन का असली सुख, असली सुरक्षा, असली इज्जत वो गहनों या किसी भी भौतिक चीज में नहीं है। जी बिल्कुल। वो सच्चाई, आपसी विश्वास और रिश्तों की ईमानदारी के महत्व को पहचानने लगती है। ये पात्र का बदलना, ये रूपांतरण इस उपन्यास का एक बहुत शक्तिशाली पहलू है। इस पर समीक्षा ने काफी जोर दिया है। ये दिखाता है कि प्रेमचंद सिर्फ समस्याएं गिनाकर या समाज की आलोचना करके रुक नहीं जाते। नहीं, वे इंसानी चेतना के जागने की, सही मूल्यों की ओर वापस लौटने की उम्मीद भी चढ़ाते हैं। जल्पा का ये बदलाव
इस विश्लेषण के नजरिए से देखें तो दरअसल भौतिकवाद के ऊपर मानवीय रिश्तों और अंदरूनी मूल्यों की जीत का प्रतीक है। सही। ये कहानी को एक नई दिशा देता है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, जैसा समीक्षा इशारा करती है, तो ये सवाल खड़ा होता है कि किसी भी रिश्ते की असली नींव क्या होनी चाहिए। क्या वो बाहरी दिखावे, शानो शौकत पर टिकी हो, या फिर आपसी समझ, भरोसे और सच्चाई पर? जल्पा का किरदार इसी सवाल का जवाब देता नजर आता है। और जहां जल्पा बदल रही है, ऊपर उठ रही है, वहीं दूसरी तरफ रमनाथ है। वो अपने किए के बोझ तले दबता जा रहा है। समीक्षक उसके अंदरूनी हाल पर खास ध्यान देती है। जी। वो कहती है कि रमनाथ के लिए सबसे बड़ी सजा कोई बाहरी कानून या समाज नहीं, बल्कि उसका अपना ज़मीर, उसकी अपनी अंतरात्मा बन जाती है। हाँ, उसका अपना मन। वो अपराध बोध की आग में जलता रहता है, जो उसे अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है। ये अंदरूनी कश्मकश, ये मानसिक यंत्रणा, ये प्रेमचंद की मनोवैज्ञानिक समझ का बेहतरीन उदाहरण है। और समीक्षक ने इसकी भरपूर प्रशंसा की है। वो दिखाते हैं कि बुरे कर्मों का बोझ किसी जेल की सजा से कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। बिल्कुल। नैतिक रूप से गिरने के बाद इंसान के मन पर क्या बीतती है, वो किस तरह के अकेलेपन और पश्चाताप से गुजरता है, इसका बहुत ही सजीव और दिल को छू लेने वाला चित्रण गबन में मिलता है। समीक्षा के अनुसार पाठक रमनाथ की इस पीड़ा को महसूस किए बिना नहीं रह सकता, भले ही वो उसके किए से सहमत ना हो। ये प्रेमचंद की लेखनी की गहराई को दर्शाता है। अच्छा, तो समीक्षा इस उपन्यास से निकलने वाले कुछ खास संदेशों को भी रेखांकित करती है, जो आज के दौर में भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इन्हें एक लिस्ट की तरह नहीं देखते, बल्कि जुड़े हुए विचारों की तरह। हाँ, बिल्कुल। पहला तो है लालच और भौतिकवाद का जाल। कैसे धन, दौलत और खास तौर पर गहनों जैसी चीजों की चाहत इंसान को सही गलत का फर्क भुलाकर अंधेरे रास्ते पर ले जा सकती है। जी। इसी से जुड़ा है नैतिक संघर्ष का मुद्दा। एक बार गलत कदम उठाने के बाद इंसान का अपने ही अंदर जो युद्ध चलता है, जहां उसका ज़मीर उसे कचोटता रहता है, वो अपराध बोध। हाँ, वही। फिर आता है सामाजिक दबाव का पहलू। समाज में झूठी इज्जत, झूठा रुतबा बनाए रखने की मजबूरी कैसे इंसान को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से भटका देती है। और ये आज भी कितना सच है। बिल्कुल। और आखिर में प्रेम और रिश्तों का सच्चा स्वरूप, जैसा झल्पा के बदलाव से जाहिर होता है कि रिश्ते गहनों या पैसों से नहीं बनते। नहीं, वो भरोसे, समझ और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से मजबूत होते हैं। ये सारे बिंदु आज भी उतने ही, बल्कि शायद कुछ मामलों में पहले से भी ज्यादा मायने रखते हैं। और यहाँ ये बात वाकई गौर करने लायक है, जैसा कि समीक्षा इशारा करती है कि लगभग 100 साल पहले 1931 में लिखा गया ये उपन्यास आज के उपभोक्तावादी समाज के लिए कितना प्रासंगिक है। हाँ, ये कमाल की बात है। आज हम सोशल मीडिया पर जिस तरह का दिखावा देखते हैं, सफल दिखने का जो दबाव महसूस करते हैं, और बढ़ती हुई आर्थिक चिंताओं के बीच जिस तरह भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं गबन की दुनिया की याद दिलाता है। बिल्कुल। भारी सफलता के पीछे छिपी खोखली सच्चाइयां, रिश्तों पर पड़ता भौतिकवाद का असर। समीक्षा के मुताबिक प्रेमचंद ने इन मुद्दों को उस वक्त ही इतनी गहराई से समझ लिया था। ये उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। सही कहा। और इस समीक्षा में प्रेमचंद के लिखने की शैली की भी बहुत तारीफ है। खासतौर पर उनकी भाषा कितनी सरल, कितनी सहज, जैसे वो आपसे बातें कर रहे हो। जी बिल्कुल, आम बोलचाल जैसी। हम पाठक भी उनकी कहानियों से फौरन जुड़ जाता है। और उनका तरीका भी कमाल का है। रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं, बिल्कुल साधारण से लगने वाले किरदारों के जरिए वो समाज के इतने बड़े और पेचीदा मुद्दों पर कितनी आसानी से अपनी बात कह जाते हैं। हाँ, समीक्षा का मानना है कि गबन पढ़ते हुए पाठक को ऐसा महसूस होता है मानो वो अपने ही गली मोहल्ले, अपने ही समाज के किसी जाने पहचाने हिस्से की कहानी पढ़ रहा हो। हाँ, और यही सादगी और अपनापन प्रेमचंद की लेखनी की सबसे बड़ी ताकत है। इस विश्लेषण के अनुसार वे मुश्किल सामाजिक सच्चाइयों और इंसानी मन की गहराइयों को इतनी आसानी और हमदर्दी से पेश करते हैं कि पढ़ने वाला कहानी और उसके पात्रों के साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करने लगता है। कहानी सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं रह जाती, वो पाठक के दिलो दिमाग में उतर जाती है, उसे अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये जुड़ाव ही प्रेमचंद के साहित्य को इतना असरदार और कालजयी बनाता है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि गबन सिर्फ एक कहानी या उपन्यास भर नहीं है, ये जिंदगी का आईना है। बिल्कुल।
यह हमें हमारे समाज की उन सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिनसे हम शायद नजरें चुराते हैं। और साथ ही यह हमें एक बड़ा सबक सिखाता है कि असली दौलत, असली खुशी गहनों में, पैसों में या बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि सच्चाई, आपसी भरोसे और एक नैतिक रूप से संतुलित जीवन जीने में है। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि करीब 1 सदी पुराना ये उपन्यास आज भी हमें रुककर सोचने को कहता है कि हमारी जिंदगी की प्राथमिकताएं क्या हैं, हम किस चीज को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, दुनिया को दिखाने वाली चीजों को या मन की शांति और रिश्तों की सच्चाई को। बहुत जरूरी सवाल है ये। तो आज हमने गबन उपन्यास पर आधारित इस गहरी समीक्षा के जरिए कई अहम पड़ावों को छुआ। रमनाथ और जल्पा की कहानी, उनके नैतिक और सामाजिक संघर्ष, समाज का वो अदृश्य दबाव जो इंसान को झुका देता है, भौतिक चीजों का वो लुभावना आकर्षण, और इन सब के बीच गूंजता प्रेमचंद का वो शक्तिशाली संदेश जो आज भी हमें रास्ता दिखा सकता है। ये उपन्यास वाकई पाठक को अंदर तक झकझोरता है, उसे सोचने पर विवश करता है। और ये विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने रखता है कि आज के इस दौर में जहाँ कामयाबी का पैमाना अक्सर ये होता है कि आपके पास कितनी भौतिक चीजें हैं, कितनी संपत्ति है, कितनी बाहरी उपलब्धियां हैं। हाँ, यही पैमाना बन गया है जैसे। वहीं व्यक्तिगत ईमानदारी का, रिश्तों में सच्चाई का और सबसे बढ़कर मन की शांति का क्या मोल रह गया है? क्या हम इन जरूरी मूल्यों को कहीं तरक्की की दौड़ में पीछे तो नहीं छोड़ते जा रहे? बिल्कुल, बहुत मौजू सवाल उठाया आपने, और इसी सोच के साथ हम श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। क्या आज भी हम पर, चाहे हम माने या ना माने, समाज में अच्छा दिखने या संपन्न दिखने का वैसा ही दबाव है जैसा रमनाथ ने उस वक्त महसूस किया था? शायद अलग रूपों में, पर है तो। हाँ, क्या ये दबाव कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो शायद हमारी अपनी नज़र में, हमारे अपने ज़मीर की आवाज़ के हिसाब से सही ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी अपने अपने जीवन के आईने में गौर कर सकते हैं।